सोना चिड़िया अपनी बेटी कुहू के साथ अपने घर में रहती थी। सोना चिड़िया ने एक अंडा दिया हुआ था जिसमें से जल्द ही बच्चा बाहर आने वाला था। सोना चिड़िया और उसकी बेटी बहुत ज़्यादा खुश थे कि वो बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। सोना चिड़िया इस बात पे खुश थी कि उसका बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है और कुहू अपने भाई के आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। वो माँ बेटी खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सोना चिड़िया ने अपनी बेटी कुहू से कहा, बेटा, कुहू बेटा, जल्द ही आपका भाई इस दुनिया में आ जाएगा। फिर आप दोनों मिलकर खेला करोगे ना। आप दोनों को तो बहुत मज़ा आएगा। एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारोगे आप दोनों। मुझे पता है आप अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखोगी। हाँ मम्मा, आप ठीक कह रही हो। मैं अपने भाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मुझे अपने भाई का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। मैं इतने दिनों से अकेली रह रही हूँ। अब जब मेरा भाई आएगा ना, तो मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा मज़े करूँगी। मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खेला करूँगी मम्मा। हम बहुत इंजॉय करेंगे। दूसरी तरफ नदी के पास एक दरख्त पर कालू कौवे का घर था जिसमें कालू कौवा, उसकी बीवी नाटी कौवी और उसका बेटा रहता था। नाटी कौवी ने भी एक अंडा दिया हुआ था जिसमें से जल्द ही एक बच्चा बाहर आने वाला था। कालू कौवा और नाटी कौवी भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनका नया बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। वो भी उसके आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। एक दिन कालू कौवा और नाटी कौवी उन दोनों ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हम दोनों खाने की तलाश में बाहर जा रहे हैं। तुम अपने भाई अंडे का ख्याल रखना। हम दोनों थोड़ी ही देर में खाना लेकर घर आ जाएंगे। तब तक आप इनका ख्याल रखना और इनको कोई भी नुकसान ना पहुंचने देना। के पास ही बैठे रहना और बाहर ना जाना बेटा। जल्द ही आपका भाई इस दुनिया में आ जाएगा। फिर आप इनके साथ खेला करना। कालू कौवा और नाटी कौवी दोनों खाने की तलाश में बाहर चले जाते हैं और उनका बेटा अपने भाई अंडे के पास वहीं बैठा होता है। उसका खेलने को बहुत ज़्यादा दिल करता है। वो वहीं पे खेलने लग जाता है और खेलते खेलते उसे पता नहीं चलता अंडा उससे नीचे गिरता है और वो अंडा टूट जाता है। कौवे का बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपने आप से रोते हुए बात करता है, ये अंडा तो मुझसे टूट गया। अब मैं क्या करूं? मम्मा पापा तो मुझे आके बहुत ज़्यादा मारेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं किस पे इल्ज़ाम डालूं। मम्मा पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारेंगे। दूसरी तरफ चिड़िया अपनी बेटी कुहू से कहती है, बेटा कुहू, मैं आपके भाई अंडे के पास बैठी हुई हूँ। आप जाओ और नदी से पानी भर के लाओ। कुहू बेटा, घर में पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आप जल्दी से पानी भर के लाओ और वहाँ पे खेल कूद में ना लग जाना। जल्दी जल्दी जाओ और पानी भर के वापस आ जाना। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। फिर मुझे खाना लेने भी जाना है। जब कुहू नदी से पानी भर रही होती है तो कौवे का बच्चा उसे पानी भरते हुए देखता है। वो अपने दिल में सोचता है, क्यों ना मैं ऐसे करूं, जब मम्मा पापा वापस आए तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि कुहू आई थी, उसने मेरे भाई अंडे को तोड़ दिया। तो ये सारा इल्ज़ाम इस पे लग जाएगा और मम्मा पापा मुझे छोड़ देंगे। मुझे वो कुछ भी नहीं कहेंगे। जब कालू कौवा और नाटी कौवी घर वापस आते हैं तो वो अपना टूटा हुआ अंडा देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। नाटी कौवी रोने लगती है और अपने आप से बात करती है,
हाय, मेरा बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला था। पता नहीं किसने इसको तोड़ दिया। मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। कौन इसका मुजरिम है? पता नहीं मेरे बच्चे को से किसको दुश्मनी थी जिसने इसको पैदा होने से पहले ही मार दिया। नाटी कवि अपने बेटे को डांटना शुरू कर देती है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वो डर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैंने कुछ भी नहीं किया। चिड़िया आंटी की बेटी आई थी, कुहू। उसने ये अंडा तोड़ दिया और यहाँ से भाग गई। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मेरा कसूर नहीं है मम्मा। नाटी कवि को बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। वो कहती है, उस कुहू की, उस चिड़िया की बेटी की इतनी ज़्यादा जुर्रत हो गई, मेरे घर में आकर मेरा ही अंडा तोड़ गई, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचा के गई है। अगर उसने ऐसा किया है तो चिड़िया ने भी तो अंडा दिया हुआ है। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी जाके उसका अंडा तोड़ दूंगी। जो उसने किया है उसकी सज़ा तो उन दोनों माँ बेटी को भुगतनी ही पड़ेगी। मैं अभी जाती हूँ। बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो, हम भी जाके उसका अंडा तोड़ेंगे। उन्होंने तुम्हारे भाई अंडे को तोड़ा है तो हम भी उनका अंडा तोड़ देंगे। नाटी कवि गुस्से में अपने बेटे को साथ लेती है और चिड़िया के घर जा पहुंचती है। जाते साथ ही वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया, तुम्हारी बेटी कुहू मेरे घर आई थी और मेरे अंडे को तोड़ कर आई है। इसने मेरे बच्चे को मार दिया है। अब मैं भी अपना बदला लेने आई हूँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं नाटी बहन, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसने कुछ नहीं किया। वो तो सिर्फ एक बार ही घर से बाहर गई है पानी लेने के लिए और फ़ौरन ही वापस आ गई थी। मुझे यकीन है मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अपने बच्चे तो सबको ही प्यारे लगते हैं। तुम्हें भी अपनी बेटी बहुत प्यारी लग रही है ना? अपनी बेटी की कोई गलती नज़र नहीं आ रही। मेरे बेटे ने खुद उसे देखा है, वो अंडा तोड़ रही थी और मैं भी इसका अंडा तोड़ूंगी। तुम्हारा अंडा मैं तोड़ कर ही जाऊंगी। अगर मैं ये अंडा तोड़ूंगी तब तुम्हें मेरे दुख का एहसास होगा कि अपने बच्चे को खोने का क्या दुख होता है। ये कहते ही नाटी कौवी ने चिड़िया का अंडा उठाया और ज़मीन पे दे मारा। वो अंडा टूट गया। चिड़िया और कुहू बहुत ज़्यादा रोने लगी। चिड़िया बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। उसकी बेटी कुहू भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अभी वो लोग वहीं पे खड़े हुए थे कि ऊपर से एक और चिड़िया आ जाती है। उस चिड़िया ने जब कुहू पानी भरने गई थी तो कुहू को देखा था। वो आकर कहती है, नाटी कवि, मैं तुम लोगों की बातें सुनकर इधर आई हूँ। वो अंडा कुहू ने नहीं तोड़ा, क्योंकि जब कुहू पानी भरने गई थी तो मैंने कुहू को देखा था। कुहू सिर्फ पानी भर के ही वापस आ गई थी। वो अंडा कैसे टूटा मुझे नहीं पता। तुम्हारा बेटा ही सिर्फ उस अंडे के पास था। कुहू तो तुम्हारे घर के अंदर गई भी नहीं। वो पानी भर के फौरन ही वापस आ गई थी। अपने बेटे से पूछो वो अंडा कैसे टूटा। इसमें कुहू का कोई कसूर नहीं है। नाटी कौवी का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है, मम्मा मम्मा, मुझे माफ़ कर दें। वो अंडा कुहू से नहीं टूटा था, वो अंडा मुझसे टूटा था।
वो मेरी गलती थी, मैं खेल रहा था, मुझसे वो अंडा टूट गया। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे लगा आप और पापा मुझे बहुत ज़्यादा मारोगे, इसलिए मैंने झूठ बोला। मैंने झूठा इल्ज़ाम कुहू पे डाला था। कुहू तो घर के अंदर आई भी नहीं थी। मुझे माफ़ कर दे मम्मा। नाटी कौवी ने अपने बेटे को ज़ोर से एक थप्पड़ लगाया और कहा, आज तुमने मुझसे इतना बड़ा गुनाह करवा दिया। आज किसी और का अंडा भी तुड़वा दिया। एक बच्चे को तुमने मेरे हाथों मरवा दिया। पता नहीं अब हमें कैसे माफ़ी मिलेगी, अल्लाह हमें कैसे माफ़ करेगा। नाटी कवि बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और चिड़िया से माफ़ी मांगती है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया था, वो तो अब बदला नहीं जा सकता था। चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा रोती है और अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा दुख होता है उसे, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से एक अंडा देती है और अब वो और उसकी बेटी फिर से खुश रहने लगती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलता जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी बच्चों की बातों में आकर किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अक्सर डरकर झूठ भी बोल देते हैं। बच्चों की बातों पे यकीन करने से पहले उसकी पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए।